हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने जो बुक है आपकी करंट अफेयर्स पॉइंटर का वार्षिक संकलन आपके लिए उपलब्ध हो चुका है। ये किताब आपकी लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सुविधाओं को ध्यान देते हुए समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए इस पूरे किताब का एनालिसिस टॉपिक वाइज तैयार किया गया, जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स में उसको राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विधिक, साथ साथ उत्तर प्रदेश, खेल और संक्षिप्तकियां सभी के बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस ऑनलाइन सेशन में, जिसमें आपको सारे पॉइंट वाइज सारे सेशन में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए वो मिलने वाले हैं। और ये पूरा सेशन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो आपके एग्जाम यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और अदर एग्जाम होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके इस पूरे सेशन को तैयार किया गया है। तो साथ में हमारा जो सेशन चलने वाला है ये पीपीटी के माध्यम से चलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पीपीटी माध्यम में आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से विजिबल हो सकती हैं, आसानी से आपको दिखेंगी, जिसके माध्यम से आपके लिए पढ़ना आसान होगा। लेकिन कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा उनके यूट्यूब चैनल पर इस पूरे सेशन को, हमारी इस किताब का एनालिसिस पीडीएफ के माध्यम से किया जाता है, जो आपके लिए विजिबल नहीं होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको देखने में उतना विजिबल नहीं है, आपके लिए असुविधाजनक है, जिसकी वजह से हमने इस पूरे फॉर्मेट को पीपीटी माध्यम से तैयार किया है और अपने सेशन को अलग अलग खंडों में अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। इसी तरह से अपने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अपने इस टॉपिक में खेल परिदृश्य से संबंधित सारे वन लाइनर पॉइंटर्स के क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपके पूरे एक वर्ष से संबंधित हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं खेल परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा खेल परिदृश्य और आइए देखते हैं खेल परिदृश्य बनने वाले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं खेल परिदृश्य की तरफ। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपने प्रमुख आयोजनों के बारे में। और प्रमुख आयोजन में सबसे पहले आपके सामने है ग्रैंड स्लैम यानी लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में जैसे आपको पता है 4 प्रतिस्पर्धाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। ये चारों जो सेक्शन है, यहाँ पर इन चारों सेक्शन में कौन कौन सी स्पर्धाएं होती हैं। तो पहला पुरुष एकल, जहाँ पर इस लाइन में हम डिस्कस करेंगे, महिला एकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुष एकल। पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता कौन है? तो राफेल नडाल, और उपविजेता बना है डेनियल मेदवेदेव, रशिया के हैं। फ्रेंच ओपन कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, और स्टेफानोस सित्सिपास ये ग्रीस से हैं, जो इसमें उपविजेता बनी हैं। उसके अलावा विंबलडन में नोवाक जोकोविच सर्बिया से, माटेया बेरेटिनी इटली से हैं उपविजेता, और डेनियल मेदवेदेव यूएस ओपन में रशिया से हैं विजेता। नोवाक जोकोविच यहाँ पर उपविजेता बने हैं, यानी आप देख सकते हैं फ्रेंच ओपन, विंबलडन दोनों में नोवाक जोकोविच विजेता बने हैं, और साथ में यूएस ओपन में भी उपविजेता के रूप में एक नाम यहाँ पर है आपका नोवाक जोकोविच, यानी 3 जगह पर ये नाम कॉमन है, याद रखिएगा। और इसी तरह से डेनियल मेदवेदेव जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन में उपविजेता हैं, वो यूएस ओपन में विजेता के रूप में यहाँ पर उभर कर आए हैं। नेक्स्ट अगर महिलाओं की हम बात करें, तो महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन में एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से खुद हैं, तो इनको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता है। और आपको तो पता है एशले बार्टी ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा भी कर दिया है। इन्होंने उपविजेता किसको हराया है? तो डेनियल कॉलिंस अमेरिका की। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन को विजेता बनी है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, कहाँ के हैं? तो चेक गणराज्य की हैं। और एशले बार्टी ने फिर से जीत लिया है विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया की हैं। और यूएस ओपन जीता है एमा राडुकान, कहाँ की हैं? यूनाइटेड किंगडम की हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुष युगल विजेता की, अगला हमारा जो प्रतिस्पर्धा होती है, इन चारों में चारों नाम कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। चारों नाम यहाँ पर कॉमन है, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहला कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा था फ्रेंच ओपन, उसी तरह से यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सा? फ्रेंच ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट वाला था, ये यहाँ पर था विंबलडन, यानी अगला हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो विंबलडन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कौन सा? यूएस ओपन है। ये सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वही आपके हेडिंग है। और यहाँ पर पुरुष युगल में विजेता है थानेशी
कोकिनाकिश और निक किर्गियोस जो हैं दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, विजेता बने हैं। और इन्होंने मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पर्सेल ये भी दोनों ऑस्ट्रेलिया के थे जिनको उन्होंने पराजित किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन में, तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन में पियरे हॉज्यूस हर्बर्ट जो हैं ये विजेता बने हैं निकोलस माउथ के साथ में, और दोनों फ्रांस से हैं। और उप विजेता कौन बना है, तो अलेक्जेंडर बुबलिक तथा आंद्रे गोलुबेव जो हैं ये कजाकिस्तान से हैं, जो दोनों लोग जो हैं उप विजेता बने हैं। विंबलडन की बात करें तो निकोल मैक्टिक तथा मैट पाविक दोनों क्रोएशिया से हैं, ये दोनों लोग विजेता बने हैं। और मार्सेल ग्रेनोलर्स और होराशिया जेबलोश अर्जेंटीना से हैं, ये दोनों लोग उप विजेता बने। ये सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। राजीव राम यहाँ पर यूएस ओपन में अमेरिका से हैं और जॉय सैलिसबरी यूनाइटेड किंगडम से विजेता बनी हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है पुरुष एकल और पुरुष महिला एकल। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यही चीज़ महिला युगल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ये दोनों विजेता बनी है। इसमें फ्रेंच ओपन में भी बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा दोनों विजेता बनी हैं। उसके अलावा विंबलडन में शी सुवेई चीनी ताइपे की हैं और एलिस मार्टेस विजेता बनी है बेल्जियम की। और विंबलडन की बात, यहाँ पर यूएस ओपन की बात करें तो शमांथा स्ट्रोसुर ऑस्ट्रेलिया से हैं और झोंग सुवाई जो चाइना से हैं ये विजेता बनी हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर मिश्रित युगल की बात की जाए इन चारों खेलों में, तो मिश्रित युगल में यहाँ पर इवान डोडिंग क्रोएशिया से हैं और क्रिस्टिना मलाडेनोविक जो फ्रांस से हैं, ये दोनों विजेता बनी हैं उस ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और देसिर जो आपके हैं द्रेशिल क्रॉब्जिक और जॉय सैलिसबरी यूनाइटेड किंगडम से ये जो है विजेता बनी हैं। उसके अलावा नील स्कोपस यहाँ पर स्कोपस की यूके से हैं और देशिर क्राजिक्यू जो हैं ये आपके अमेरिका से हैं जो विजेता बनी है यहाँ पर। और उसके अलावा जॉय सैलिसबरी और देशिरे क्राजिक्यू अमेरिका से हैं जो बनी है विजेता यूएस ओपन में। ये सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका विंबलडन है और यूएस ओपन है। ये सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आपका वही आपका हेडिंग चल रहा है अभी तक जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं क्रिकेट पर, यानी दे दनादन छक्का। कौन सा आईपीएल अभी हो रहा था, याद है आप लोगों को। और गुजरात टाइटंस जो आपका है उसने अपने पहले सीजन में ही आईपीएल का खिताब जीत लिया है, इतिहास रच दिया है गुजरात ने। तो आइए बढ़ते हैं क्रिकेट की दुनिया में, लगाते हैं छक्का और चौका और देखते हैं हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो यही है आईपीएल 2022, क्योंकि अभी हाल ही में है ये आपका आयोजन हुआ है, चर्चा में है और इसलिए आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। और ये सारे पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस 2022, एमपीपीसीएस 2022, एनटीपीसी सीबीटी2 एग्ज़ाम 2022, इन सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया आपका सेशन है। और इन सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है घटना चक्र की ये पहल। कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आपकी घटना चक्र की ये पहल कैसी लगी। बीसीसीआई के द्वारा प्रशासित 15वें आईपीएल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो भारत में। एक्चुअली इसका आयोजन भारत में किया गया, ये आंसर क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके पहले कोविड काल में इसका आयोजन यूएई में किया गया था, जिसकी वजह से ये बताना जरूरी था कि आईपीएल भारत में लौट चुका है। ठीक है, तो भारत में आयोजन किया गया है 26 मार्च से 29 मई के बीच में। आईपीएल 2022 का प्रयोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा है, तो टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो है इसका स्पॉन्सर रहा है इस आईपीएल का। उसके साथ साथ आईपीएल में बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2022 के फाइनल मैच का विजेता कौन बन गया है, तो फाइनल मैच का विजेता कौन बना है, गुजरात टाइटंस जो है फाइनल मैच की विजेता बन चुकी है। और गुजरात टाइटंस ने पराजित किसको किया है, तो उसने राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया है। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। मैच भी, फाइनल मैच भी गुजरात में था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था और विजेता भी कौन बना है, गुजरात टाइटंस। कप्तान कौन थे गुजरात के, तो हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन थे, याद रखिएगा। और ये इस टीम का, गुजरात टाइटंस का पहला खिताब है और इस टीम का पहला संस्करण भी है, याद रखिएगा। ठीक है, उपविजेता कौन है, राजस्थान रॉयल्स। कैप्टन कौन है, संजू सैमसन। इसी राजस्थान रॉयल्स में एक खिलाड़ी है जिसने तहलका मचा के रखा था, कई सारे शतक उसने लगाए हैं। नाम एक बार कमेंट में आंसर बताइएगा, जो भी क्रिकेट के दीवाने हो एक बार कमेंट में आंसर दीजिएगा
कि कौन से खिलाड़ी ने इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाई है? आंसर चलिए जल्दी से बताइएगा। आईपीएल 15 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना है? तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 3 विकेट भी लिया है, याद रखिएगा। हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन हैं गुजरात टाइटंस के। आईपीएल 15 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बन गया है, कौन रहा है? तो उनका नाम है जोस बटलर। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? जोस बटलर, राजस्थान रॉयल्स से हैं और इस मूल्यवान खिलाड़ी ने अपनी कीमत भी दिखाई है इस मैच आपके आईपीएल 15 में। आईपीएल 15 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी कौन रहे हैं? तो यही जोस बटलर रहे हैं। सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी कौन रहे हैं? तो जोस बटलर रहे हैं, याद रखिएगा। तो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो जोस बटलर को मिला है। 863 रन इन्होंने बनाए हैं, राजस्थान रॉयल्स से खिलाड़ी हैं। और पर्पल कैप किसको दिया गया है? तो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है। और किसको मिला है? हमारे भारत का एक छोटा सा खिलाड़ी है, लेकिन देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, और वही स्पिनर है जिसका नाम है यजुवेंद्र चहल। ठीक है, जो एक पन्नी की तरह है, बिल्कुल उड़ता रहता है, लेकिन उसने अपनी ताकत दिखाई है इस आईपीएल में, जिनका सिलेक्शन इस समय हमारे भारतीय टीम में काफ़ी मुश्किल हो चुका था, और उन्होंने अपना जलवा फिर से दिखाया है और भारतीय टीम को फिर से मजबूर किया है, सेलेक्टर्स को अपनी भारतीय क्रिकेट टीम में उनको शामिल करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर यजुवेंद्र चहल जो है 27 विकेट लेकर के राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी ये भी हैं, और इन्होंने पर्पल कैप को हासिल किया है। ऑरेंज कैप कौन है और पर्पल कैप कौन है? तो दोनों एक ही टीम से खिलाड़ी हैं, राजस्थान रॉयल्स से, याद रखिएगा। आईपीएल के किसी एक सत्र में किसी स्पिन गेंदबाज ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए हैं, तो वो कौन है? यजुवेंद्र चहल ने। आईपीएल के इतिहास में किसी स्पिनर गेंदबाज ने इतने विकेट प्राप्त नहीं किए हैं। और एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया है? तो ये बनाया है क्विल्टन डिकॉक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेल रहे हैं। इस बार आईपीएल की 2 नई टीमें थी, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। और ये जो लखनऊ सुपर जायंट्स से खिलाड़ी थे क्विल्टन डिकॉक, जिन्होंने बनाए हैं 140 रन, किसके खिलाफ? कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने बनाया था। अगला हमारा है टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो सबसे तेज शतक बनाया है रजत पाटीदार ने। ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 49 गेंदों में 112 रन की पारी खेली थी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। किसके खिलाफ? लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ रजत पाटीदार ने सबसे तेज शतक लगाया था, याद रखिएगा। और टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? तो उनका नाम है पैट कमिंस। ये आपको लग रहा होगा एक गेंदबाज हैं, लेकिन ऑलराउंडर हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, और इन्होंने 14 गेंदों में कुल 56 रन बनाए थे, मुंबई इंडियंस के विरुद्ध बनाए थे। सबसे तेज अर्धशतक बनाया है इन्होंने, याद रखिएगा, पैट कमिंस के द्वारा। अगला हमारा है पावर प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बना है? पावर प्लेयर ऑफ द सीजन इस आईपीएल का कौन बन गया है? तो जोस बटलर है। गेम चेंजर, ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन बना है? तो हर जगह जोस बटलर हैं। उसके अलावा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन बन चुका है? दिनेश कार्तिक हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से। उसके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बना है? उमरान मलिक बन चुका है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। याद रखिएगा, ये खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। आने वाले समय में ये भी भारतीय टीम में खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उमरान मलिक, जिसने अपनी गेंदों से दुनिया के हर एक बल्लेबाज को हतप्रत कर दिया है, और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं उमरान मलिक। फेयर प्ले अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस को प्राप्त हुआ है फेयर प्ले अवार्ड। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं? तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? तो जोस बटलर ने। तो उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए हैं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, 45 छक्के लगाए हैं। और सबसे ज़्यादा चौके ये भी जोस बटलर ने 83 चौके लगाए हैं। उसके अलावा आईपीएल 15 में शतक लगाने वाले 4 खिलाड़ी कौन कौन हैं? इस आईपीएल 15 में कौन से 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंचुरी लगाई है? तो उनमें से 2 का नाम तो आप देख चुके हैं, जोस बटलर हैं राजस्थान रॉयल्स से, इन्होंने 4 शतक लगाया है, याद रखिएगा। उसके अलावा केएल राहुल हैं, जिन्होंने 2 शतक लगाया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के रजत पाटीदार, जिनको बारे में भी हमने पढ़ा था, सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले 1 शतक है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के क्विल्टन डिकॉक हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत पारी खेली थी, सबसे ज़्यादा रनों की, लगभग 140 रनों की। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा।
आईपीएल 15 में सर्वाधिक टीम स्कोर कितना रहा है? तो 222 रन 2 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स ने बनाया था किसके खिलाफ? दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। और सबसे कम स्कोर कितना रहा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रहा है 68 रन। ठीक है, 68 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। किसके खिलाफ? तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बनी थी। अगला हमारा है सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किसका रहा है? सबसे बढ़िया गेंदबाजी किसने किया है, यानी कम रन दिए हैं, विकेट ज्यादा लिए हैं, तो गेंदबाजी में सबसे बढ़िया गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है जसप्रीत बुमराह का। कहाँ के हैं, कौन सी टीम से खेलते हैं? तो मुंबई इंडियंस आईपीएल का सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली टीम है और 4 ओवर में 10 रन देकर के 5 विकेट इन्होंने लिया है। केवल 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट, फिर भी उनके इस प्रदर्शन का मुंबई इंडियंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और निचले स्थान पर रहते हुए आईपीएल का खिताब सबसे ज्यादा बार जीतने वाली मुंबई इंडियंस की टीम बेइज्जत होकर बाहर हो चुकी है इस आईपीएल से। नेक्स्ट हमारा है किसे क्या मिला है? तो विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस ट्रॉफी के साथ में 20 करोड़ रुपए है। उपविजेता राजस्थान रॉयल्स 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। और आईपीएल 15 में एकमात्र हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो हैट्रिक किसने लिया है? यजवेंद्र चहल ने। उसके अलावा महिला T20 चैलेंज, अगला हमारा जो पॉइंट है, अब क्रिकेट में आईपीएल की दुनिया से बाहर आके चलते हैं थोड़ा सा महिलाओं की तरफ, क्योंकि महिलाओं का ही तो जलवा है इस समय। वो चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, हर जगह जलवा उन्हीं का है। आइए बढ़ते हैं महिला T20 चैलेंज 2022 की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा प्रशासित महिला T20 चैलेंज का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो पुणे में 23 से 28 मई 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और माई 11 सर्कल महिला T20 चैलेंज 2022 में शामिल टीमें कितनी थी? तो इसमें 3 टीमें इसमें शामिल की गई थी महिला T20 चैलेंज 2022 में। इसमें सबसे पहले देखेंगे सुपरनोवा, जिसकी कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। जो 3 टीमें हैं, ट्रेड, जहां पर ट्रेल ब्लेजर्स की कैप्टन कौन है? स्मृति मानधाना है। उसके अलावा वेलोसिटी की कैप्टन कौन है? तो उनकी कैप्टन है दीप्ति शर्मा। ये एक प्रकार से आईपीएल फॉर्मेट में महिलाओं में शुरू किया गया एक नई पहल है, जिसके माध्यम से महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा इस चैलेंज ट्रॉफी के माध्यम से, महिला T20 चैलेंज की तरह से। माई 11 सर्किल महिला T20 चैलेंज 2022 का विजेता कौन बन गया है? सुपरनोवाज। और हराया किसको है? तो वेलोसिटी को उसने पराजित किया है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है? तो ड्रिएंड्रा डोटिन बनी है, जो सुपरनोवाज की खिलाड़ी हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना है? तो वो भी कौन बना है? ड्रिएंड्रा डोटिन ही बनी है, ये भी सुपरनोवाज। ठीक है, यानी प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों की विजेता बनी है, याद रखिएगा। और 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बन चुकी है? 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन चुकी है? तो उसका नाम है भारत। ठीक है, उसका नाम क्या है? भारत। सबसे आगे कौन होगा? इंडिया वाले होंगे, याद रखिएगा। कहीं पर भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत सबसे शीर्ष पर रहेगा। और विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो जयपुर राजस्थान में रखी गई है आधारशिला। जयपुर राजस्थान में उद्घाटन इसकी आधारशिला रखा था सौरभ गांगुली बीसीसीआई के इस समय जो अध्यक्ष हैं। उसके अलावा हमारे देश में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। कहां पर? गुजरात में, जहां पर हुआ था आईपीएल का फाइनल मैच। इस स्टेडियम में कितने दर्शकों के बैठने की क्षमता है? तो 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और वर्तमान में 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी या फिर मोटेरा स्टेडियम। है कहां पर? गुजरात, अहमदाबाद में है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा भारत में है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भी भारत में है। तो बीच में बच कौन सा रहा है? एक स्टेडियम, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, याद रखिएगा। ठीक है, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये आपका मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा। और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया गया है? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहां पर? तो वेस्ट इंडीज में आयोजन किया गया था 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच में।
कब तक? तो 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 14 जनवरी से 5 फरवरी तक संपन्न आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का ये कौन सा संस्करण है? कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया है? तो ये इसका 14वां संस्करण है। ध्यान दीजिएगा, 14वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। और इस विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया है? तो टोटल 16 टीमों ने भाग लिया है। और इस विश्व कप का विजेता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बन चुका है भारत इस समय। कोई भी कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, हर जगह भारत की विजय होती है। ठीक है, वो अलग बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग न्यूजीलैंड से हार गए, काफ़ी करीबी अंतर से जाकर के हम लोग पराजित हुए हैं। और इस प्रकार से इस विश्व कप का विजेता कौन बन गया है? भारत बन गया है 4 विकेट से। इसने इंग्लैंड को पराजित किया था इस विश्व कप में, यानी उप विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। भारतीय टीम के इसमें कैप्टन कौन थे? तो उनका नाम है यश धूल। कौन है? यश धूल जो है इसमें भारतीय टीम के कैप्टन थे, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। भारत ने कितनी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है? भारत ने आज तक कितनी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है? तो भारत ने टोटल 5 बार इसका खिताब जीता है अंडर 19 विश्व कप का। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान किसे चुना गया है? किस में बात की जा रही है? तो आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है केन विलियमसन को। किसको? केन विलियमसन को चुना गया है, जो न्यूजीलैंड के कैप्टन खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का खिलाड़ी यहाँ पर किन भारतीयों खिलाड़ियों को इसमें चुना गया है? तो इसमें रोहित शर्मा हैं, रविचंद्रन अश्विनी हैं और ऋषभ पंत। यानी आईसीसी की पुरुष टेस्ट टीम में टोटल 3 भारतीय खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है। लेकिन कैप्टन किसको बनाया गया है? तो कैप्टन बनाया गया है न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो भारत में किया गया है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, भारत के तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन 10 से 20 जनवरी 2023 में किया जाएगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद के द्वारा भारत के तिरुवनंतपुरम में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लीजेंड्स क्रिकेट लीग के प्रथम संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? नाम क्या है? लीजेंड्स क्रिकेट लीग। लीजेंड्स क्रिकेट लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ओमान क्रिकेट स्टेडियम मस्कट में। ठीक है, ओमान क्रिकेट स्टेडियम मस्कट में इसका आयोजन किया गया है लीजेंड्स क्रिकेट लीग के पहले संस्करण का, जिसमें जो खिलाड़ी लेजेंड हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, एक प्रकार से जो लोगों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, उन खिलाड़ियों की टीम है ये आपका लीजेंड्स क्रिकेट लीग। और इसके पहले संस्करण का आयोजन ओमान क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम कौन कौन सी है? तो इसमें इंडिया महाराजास हैं, एशिया लायंस है तथा वर्ल्ड जायंट्स इसमें टीम थी। और इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा है? तो वर्ल्ड जायंट इसकी विजेता रही है। इसकी अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा वर्ष 2021 की आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, आईसीसी की महिला आईसीसी इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का जो है ईयर में चुनी गई एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो उनका नाम है स्मृति मानधाना। स्मृति मानधाना भारत की ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज हैं महिला टीम की। और इन्हें ये केवल एकमात्र महिला हैं जिन्हें आईसीसी के द्वारा महिला T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर में टीम ऑफ द ईयर में चुना गया है। और आईसीसी महिला ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 में शामिल भारतीय क्रिकेटर कौन कौन से हैं? तो उनमें मिताली राज हैं और झूलन गोस्वामी हैं। ठीक है, एक भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली है, तो दूसरी भारत की तरफ से या विश्व में दुनिया की सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले में दूसरे नंबर पर हैं। ये खिलाड़ी दुनिया की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है, तो दूसरी दुनिया की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। और दोनों को शामिल किया गया है आईसीसी महिला ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 में। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। किसे चुना गया है? तो बाबर आजम। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है जब से बाबर आजम की कप्तानी आई है। तो बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो माहौल है, वहाँ का जो उनका
एक प्रकार से प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और इसीलिए पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का जो कैप्टन चुना गया है वो बाबर आजम को चुना गया है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है किसको? विलेज ली को। यहाँ पर लीजे लिली को दक्षिण अफ्रीका से हैं, याद रखिएगा, जिन्हें चुना गया है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से। और आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो मोहम्मद रिजवान। ये भी कहाँ से हैं? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, जिसको चुना गया है इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 के लिए। और महिलाओं में आईसीसी के द्वारा T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है टैमी ब्यूमोंट को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं टैमी ब्यूमोंट को चुना गया है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है? कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो उनका नाम है स्मृति मानधाना। ठीक है, स्मृति मानधाना को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में। और आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी आप देख सकते हैं, तीन अवार्ड जो हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दिया गया है। इस प्रकार से आप ये अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि पिछले 1-2 वर्षों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक शानदार प्रदर्शन किया है। तो शाहीन अफरीदी, इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड 2021 के लिए। और अंडर 19 एशिया कप, अगले हम चर्चा करने वाले हैं अंडर 19 एशिया कप 2021 की। अंडर 19 एशिया कप 2021 की क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब कौन से देश ने जीत लिया है? तो अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अंडर 19 एशिया कप की विजेता भारत बन चुकी है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यूएई में इसका आयोजन किया गया था अंडर 19 एशिया कप का। इसमें अंडर 19 की अगर हम बात करें तो विकेट के पीछे, अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकेट के पीछे सबसे तेज 100 शिकार करने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन से बन चुके हैं? विकेट के पीछे सबसे तेज 100 शिकार करने वाले, इसके पहले कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम के कुल कैप्टन। लेकिन इस समय कौन बन चुके हैं सबसे तेज 100 शिकार करने वाले खिलाड़ी? तो उनका नाम है ऋषभ पंत। इन्हीं ऋषभ पंत को आईसीसी के टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी चुना गया है। भारतीय खिलाड़ियों में जिन 3 खिलाड़ियों को चुना गया है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विनी, उनमें से एक खिलाड़ी ऋषभ पंत भी है, ध्यान दीजिएगा। और 26 टेस्ट मैचों में इन्होंने ये कारनामा किया है। और आपको पता है जो इस समय आईसीसी के द्वारा मंथ ऑफ द ईयर का क्रिकेटर का अवार्ड जो दिया जाता है, उसमें इसकी शुरुआत 2021 में जनवरी में की गई थी। और पहला जो अवार्ड है 2021 का जनवरी का, वो कौन खिलाड़ी जीता था? तो उनका नाम भी ऋषभ पंत ही है। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम है? तो महेंद्र सिंह धोनी 36 टेस्ट मैचों में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। अगला हमारा है विजय हजारे ट्रॉफी। कौन सा? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विजय हजारे ट्रॉफी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी काफ़ी सारे हमारे भारतीय टीम से जो भारत के अंदर खेले जाने वाले क्षेत्रीय टूर्नामेंट हैं, उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं राज्य स्तर पर। तो विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीत लिया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ये इसका पहला खिताब है। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी को पहली बार जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसको पराजित किया है? तो तमिलनाडु को उसने पराजित किया है। और इस ट्रॉफी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रॉफी का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 2002-03 में इसका आयोजन किया गया था विजय हजारे ट्रॉफी का। नेक्स्ट हमारा है सीनियर महिला क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी। कौन सा? सीनियर महिला क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी 2021-22। इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो इंडिया ए ने जीता है। और इसकी उपविजेता कौन रही है? तो इंडिया डी। इंडिया ए विजेता बनी है, इंडिया डी जो है उपविजेता बनी है इस सीनियर महिला क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी का। अगला जो ट्रॉफी है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैयद मुश्ताक अली आपका टूर्नामेंट जो होता है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021-22। इसका जो खिताब है कर्नाटक की टीम को पराजित करके कौन सी टीम ने जीत लिया है? कर्नाटक की टीम को पराजित करके कौन सी टीम ने जीता है? तो इसको तमिलनाडु ने जीत लिया है। तमिलनाडु ने रिकॉर्ड
तीसरी बार तमिलनाडु ने इसको जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। ठीक है, ये सारे टूर्नामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जहां जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने आपने अभी देखा कि जो आपका रणजी ओडीआई जो ट्रॉफी थी वो जीता हिमाचल प्रदेश ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता, तमिलनाडु ने जीता है। उसके अलावा अंडर 19 एशिया कप भारत ने जीता, अंडर 19 विश्व कप किसने जीता, तो भारत ने जीता। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत न्यूजीलैंड। अगला हमारा ये भारत न्यूजीलैंड के मध्य में जो आयोजित T20 श्रृंखला है जिसको 3-0 से कौन सी टीम ने जीता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आयोजित T20 श्रृंखला को 3-0 से कौन सी टीम ने जीत लिया, एक प्रकार से क्लीन स्वीप किया है, तो ये भारत ने जीता है। और इसमें भारत की तरफ से T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है, तो रोहित शर्मा को चुना गया है। ठीक है, रोहित शर्मा को बेस्ट प्रदर्शन करने के कारण इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत न्यूजीलैंड के मध्य में आयोजित 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का विजेता कौन रहा है, तो उसको भी भारत ने जीता है 1-0 से। कितने 1-0 से पराजित किया है भारत ने न्यूजीलैंड को। भारत जो है न्यूजीलैंड से भले पराजित हो गया था, किसमें 2021 में जो आपका टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसका विजेता बना था न्यूजीलैंड भारत को पराजित करके, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड को भारत ने पराजित किया है। श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है, तो रविचंद्रन अश्विनी को चुना गया है भारत से। नेक्स्ट हमारा है श्रृंखला के दौरान टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है एजाज। कौन, एजाज पटेल इनका नाम है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, देखने में तो भारतीय लगते हैं लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं एजाज पटेल, जिन्होंने एक पारी में पूरे 10 विकेट लिए हैं। ठीक है, पूरे 10 विकेट लिए हैं और ऐसा कारनामा करने वाले ये विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं, याद रखिएगा, एजाज पटेल। और वर्ष 2022 में प्रस्तावित 8वें ICC T20 विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। 2022 में जो ICC के द्वारा प्रस्तावित ICC जो विश्व कप है इसके 8वें संस्करण का मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2022 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस देश को 7 मेजबान शहरों की घोषणा की, किस देश में 7 मेजबान शहरों की घोषणा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया में घोषित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 हेतु चयनित जो 7 शहर हैं, यानी जिन 7 शहरों में इस विश्व कप का आयोजन किया जाएगा उसकी बात की जा रही है, तो वो कौन कौन से हैं, तो एडिलेड है, ब्रिस्बेन है, जिलोंग्स है, होबार्ट है, मेलबर्न है, पर्थ है और सिडनी है। ये सारे जो शहर हैं यहाँ पर ICC के पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका आयोजन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। इस पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। और वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत का पहला पिंक गेंद वाला महिला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया है, यानी महिलाओं का पहला डे नाइट टेस्ट मैच भारत ने किस टीम के साथ खेला है, तो उस टीम का नाम भी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में भारत ने पहला ये आपका पिंक गेंद से टेस्ट मैच खेला है, डे नाइट टेस्ट मैच। अब हम आ चुके हैं 7वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप की तरफ, 7वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 की तरफ। आइए देखते हैं इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस आपके टूर्नामेंट से पुरुष T20 विश्व कप 2021 के बारे में। तो इसका जो आयोजन है ये 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, UAE तथा ओमान में। UAE तथा ओमान के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था इस T20 विश्व कप का। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसकी आयोजन की, क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के सारे जो मैच होते हैं वो ICC के द्वारा लगभग जो है उसको आयोजित किया जाता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन करने में 4 स्टेडियम कौन कौन से रहे हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम आबू धाबी में, शारजा क्रिकेट स्टेडियम और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड। 4 स्टेडियम पर ये सारे क्रिकेट मैच संपन्न हुए हैं जो इस T20 वर्ल्ड कप 2021 से संबंधित थे। इस प्रतियोगिता में खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी थी, तो टोटल 45 मैच खेले गए हैं। टोटल कितने देशों ने प्रतिभाग किया है,
तो 16 देशों ने इसमें भागीदारी की है। और प्रतियोगिता का जो फाइनल मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया है? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। कहाँ पर? दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया है। और फाइनल मैच जो खेला गया है, इस फाइनल मैच का विजेता कौन बना है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका विजेता बना है, जिसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित कर दिया। बेचारे न्यूजीलैंड की किस्मत ही खराब है। ओडीआई में उसको डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर पराजित होना पड़ा था इंग्लैंड के हाथों से, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने उसको पराजित कर दिया है 8 विकेट से। लेकिन उसका जो एक प्रकार से चोकर्स का जो धब्बा था वो दूर हो चुका है चैंपियंस लीग को जीतने की, जो आपका टेस्ट चैंपियनशिप थी, भारत को पराजित करने के कारण। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित किया था। और प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श बने हैं। मैन ऑफ द सीरीज कौन बना है? डेविड वार्नर बने हैं ऑस्ट्रेलिया से। और T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है अभी तक? तो ये सबसे खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब ये पहली बार जीता है। ठीक है, पहली बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब। और आपको जैसे पता है कि जो वर्ल्ड कप है ODI, वो तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार जीती है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप उसने नहीं जीता था। और ये पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है, इसलिए ये खास है आपका क्वेश्चन। और प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो पाकिस्तान के बाबर आजम। इसी की वजह से इनको जो ODI का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया, उनका कैप्टन भी इनको बनाया गया है बाबर आजम को। और प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? वानेंदु हसरंगा। कहाँ के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वानेंदु हसरंगा। 16 विकेट इन्होंने लिए हैं। ऐसा देख के इनको लगता है कि श्रीलंका में इस समय वानेंदु हसरंगा के अलावा कोई खिलाड़ी बचा ही नहीं है। ठीक है, 16 विकेट लिए थे वानेंदु हसरंगा ने। प्रतियोगिता का उच्चतम स्कोर किसने बनाया है? तो जोस बटलर ने। जोस बटलर ये वही हैं जिन्होंने IPL में धमाकेदार प्रदर्शन किया है, सबसे ज़्यादा रन बनाया है IPL में। कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। 101 रन श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने बनाया था। और प्रतियोगिता में किसी टीम के द्वारा उच्चतम स्कोर कितना बनाया गया था? तो भारत के द्वारा 210 रन अफगानिस्तान के विरुद्ध। भारत के द्वारा 210 रन बनाया गया था 2 विकेट के नुकसान पर। किसके विरुद्ध? तो अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया गया था। प्रतियोगिता में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए थे? तो जोस बटलर ने लगाए थे। इस बार IPL में भी सबसे ज़्यादा छक्के और चौके जोस बटलर ने ही लगाए हैं। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड के खिलाफ ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और 13 छक्के इनके द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट हमारा है प्रतियोगिता में सर्वाधिक चौके, तो डेविड वार्नर ने लगाए थे, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 32 चौके इनके द्वारा लगाए गए थे। और प्रतियोगिता में सर्वाधिक अर्धशतक, तो बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 अर्धशतक लगाए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, सर्वाधिक शतक किसके द्वारा लगाए गए थे? तो सर्वाधिक शतक जोस बटलर ने एकमात्र शतक लगाया था, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एकमात्र शतक लगाया गया था जोस बटलर के द्वारा। और इस बार IPL में भी सर्वाधिक शतक किसके द्वारा लगाया गया है? तो जोस बटलर के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस प्रतियोगिता में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? इस प्रतियोगिता में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? शोएब मलिक ने लगाया था, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा KL राहुल भारत के हैं। दोनों लोगों ने 18 गेंदों पर, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में शोएब मलिक और KL राहुल दोनों संयुक्त स्थान पर हैं। और प्रतियोगिता में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन किसके नाम रहा है? तो उनका नाम है एडम जैम्पा। ऑस्ट्रेलिया के हैं जिन्होंने अपने पूरे कोटे में 19 रन देकर के 5 विकेट इन्होंने लिया था, एडम जैम्पा ने। प्रतियोगिता में किस गेंदबाज ने हैट्रिक प्राप्त किया था? तो कॉटिस कैम्फर आयरलैंड से हैं, वानेंदु हसरंगा श्रीलंका से हैं और काशिगो रबादा दक्षिण अफ्रीका से हैं। यानी इस पूरी प्रतियोगिता में टोटल 3 खिलाड़ियों ने हैट्रिक लिया था, ध्यान दीजिएगा। और अभी IPL में हमने डिस्कस किया था कौन से खिलाड़ी ने हैट्रिक लिया है, तो उनका नाम क्या है? यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल को जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट भी लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। और ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2021 की टीम ऑफ टूर्नामेंट का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बाबर आजम को। बाबर आजम को चुना गया टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा कब से कब तक रहा है? भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में चर्चा हो रही है अभी हाल ही में इंग्लैंड दौरे की। तो 4 अगस्त से 14 सितंबर 2021 के बीच में ये आपका दौरा रहा है 2021 में। और यहाँ पर इस दौरे में खेले गए कुल टेस्ट मैच में कितने
यहाँ पर कितने टेस्ट मैच थे, टोटल 4 टेस्ट मैच थे और 5 मैचों की श्रृंखला में एक मैच ये आपका नहीं खेला गया था। प्रतियोगिता का परिणाम क्या रहा था, तो भारत इसमें 2-1 से आगे रहा था। यानी एक प्रकार से आप देख सकते हैं भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा था और भारत ने इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड को पराजित किया, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसका रीजन था भारत के होनहार खिलाड़ी, भारत के नए नए खिलाड़ियों ने अपनी जान लगा दी थी इस मैच में और इंग्लैंड को पराजित किया था उनके घर में। इंग्लैंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने थे, कौन है, तो उनका नाम है जो रूट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो उनका नाम है विराट कोहली। 490 पारियों में 490 पारियों में विराट कोहली सबसे ज़्यादा यहाँ पर 23,000 सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, 23,000। और भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा कब से कब तक रहा है, तो 18 से 29 जुलाई 2021 के बीच में। इस दौरे पर कुल कितने मैच खेले गए हैं, तो 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 और 3 एकदिवसीय मैच खेले गए हैं और एक दिवसीय श्रृंखला का विजेता भारत 2-1 से रहा है, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो किसको मिला था, तो सूर्य कुमार यादव जी को। ठीक है, सूर्य कुमार यादव भारत के खिलाड़ी जो हैं इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था। सर्वाधिक रन किसने बनाए, तो अविष्का फर्नांडो 159 रन श्रीलंका से हैं। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, तो यजवेंद्र चहल 5 विकेट भारत से हैं। और श्रीलंका जो है यहाँ पर इस श्रृंखला में T20 श्रृंखला को 2-1 से श्रीलंका ने जीता था। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था, तो वानंदु हसरंगा और डिसिल्वा को। वानंदु हसरंगा डिसिल्वा जो एक ही खिलाड़ी हैं, ये आपके इन्हीं को श्रीलंका के हैं जिनको ये आपका मैन ऑफ द सीरीज का खिताब प्राप्त हुआ था। और श्रीलंका के खिलाड़ियों का नाम तो वैसे ही बड़ा होता है, ठीक है। और आप लोगों ने तो नाम सुना होगा वेलगेद्रा का, जिनका पूरा नाम शायद इंग्लिश में लिखने पर 49 लेटर्स में आता है, 49 लेटर्स में आता है, जिनका नाम होता है उदा बलावे माहिम बंडार लागे चना का शांता वेलगेद्रा। नाम काफ़ी बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है, ठीक है। और ये इतने बड़े बड़े नाम आपको श्रीलंका में देखने को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका वानेंदु हसरंगा डी सिल्वा श्रीलंका, इन्हीं को मैन ऑफ द सीरीज का जो है एक प्रकार से अवार्ड प्राप्त हुआ था। और श्रृंखला में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो शिखर धवन ने 86 रन बनाए थे इस श्रृंखला में। उसके अलावा श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो वानेंदु हसरंगा डिसिल्वा ने 7 विकेट लिए थे। और वह कौन महिला कोच है जो पुरुषों के पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सहायक कोच नियुक्त होने वाली पहली महिला कोच बन चुकी है, पहली महिला कोच बनी है जो पुरुषों के पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शामिल हुई है, तो सारा टेलर उनका नाम है। कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं, याद रखिएगा, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं सारा टेलर। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक बैठक में नवीनतम एसोसिएट सदस्य देशों के रूप में किन देशों को शामिल किया है। एसोसिएट सदस्य देशों के रूप में कौन से देश को शामिल किया है, तो उसका नाम है मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। इन 3 देशों को इसमें शामिल किया गया है। ICC के नवीनतम एसोसिएट सदस्य बने हैं ये तीनों, आपके तीनों का नाम याद रखिएगा, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। इनमें से ICC के एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें एसोसिएट देश कौन हैं, तो मंगोलिया और ताजिकिस्तान जो हैं ये 22वें और 23वें देश हैं एशिया क्षेत्र के। और 35वां एसोसिएट देश कौन है, यूरोप क्षेत्र का, तो यूरोप क्षेत्र का 5वां एसोसिएट देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। टोटल इस समय ICC के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 106 हैं टोटल, जिनमें से 94 जो हैं एसोसिएट सदस्य देश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 106 हो चुकी है टोटल इस समय संख्या ICC के टोटल मेंबर्स की। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत का प्रमुख स्पोर्ट्स चैनल कौन है जिसने जून 2021 में टेस्ट क्रिकेट में 21वीं सदी के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों के चुनाव के लिए मतदान करवाया है। कौन सी चैनल ने मतदान करवाया है, तो उसका नाम है स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा ये मतदान करवाया गया है यहाँ पर 21वीं सदी के सबसे महान खिलाड़ियों के बारे में। और सर्वकालिक महानतम टेस्ट बल्लेबाज कौन बना है, सचिन तेंदुलकर। सर्वकालिक महानतम टेस्ट गेंदबाज कौन बना है, तो उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से। महानतम टेस्ट ऑलराउंडर किसे चुना गया है, तो उनका नाम है जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका से। और महानतम टेस्ट कैप्टन कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है स्टीव वॉ, कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आपका स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा ये आपका मतदान करवाया गया है।
और 18 से 23 जून 2021 के मध्य में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 के पहले संस्करण का फाइनल कहां पर हुआ है? तो पहले संस्करण का फाइनल द रोज बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में किया गया है और इसमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो न्यूजीलैंड इसका विजेता बन चुका है। भारत को इसने पराजित किया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड विजेता बन चुका है। न्यूजीलैंड के ऊपर जो चोकर्स का खतरा था वो यहाँ पर उसने न्यूजीलैंड ने खत्म कर दिया है भारत को पराजित करके। उप विजेता कौन बना है? तो भारत जो है इसका उप विजेता बना है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? और 2019 से 21 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो काइल जेमिसन को। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेनिस। इस टेनिस के बारे में हम अपने अगले संस्करण में, अगले वीडियोस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सेशन अगर लंबा होगा तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कतें होंगी, जिसकी वजह से हमने इसको सेक्शन में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का फैसला किया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो एक बार जितने भी दोस्त हैं, जितने भी पॉइंट अभी हमने क्रिकेट से संबंधित डिस्कस किया है और इसके बाद टेनिस और अन्य खेलों से संबंधित जो पॉइंट हैं वो हम दूसरे लेक्चर में आपके पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार कमेंट करके आंसर बताइएगा कि आपका आज का सेशन कैसा रहा। सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए, ठीक है। और एक बार सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।